भारत का गगनयान प्रोग्राम भारत और इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है और भारत अपना पूरा जी जान लगा रहा है इसको सफल बनाने में। लेकिन कोरोना वायरस ने इस पर लगभग एक ब्रेक सा लगा दिया है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका पहला अनक्रूड मिशन इसी साल दिसंबर महीने में होना था, लेकिन जगह जगह हर एक स्टेट में लॉकडाउन होने की वजह से ये पूरी तरह से बाधित हो गया है और इसकी जो हार्डवेयर की सप्लाई थी वह पूरी तरह से नहीं हो पाई, क्योंकि इसरो का कहना है कि अलग अलग स्टेट में लॉकडाउन लग जाने की वजह से 100 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इसरो के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो इस वजह से जो हार्डवेयर की ज़रूरी सप्लाई लाइन होनी चाहिए थी वह जगह जगह रुक सी जा रही है और वो टाइम पे नहीं मिल पा रही है। इसलिए दिसंबर महीने में जो इसका पहला लॉन्च होना था अनक्रूड, वो नहीं हो सकता है। गगनयान प्रोग्राम के तहत इसरो सबसे पहले 2 अनक्रूड मिशन को लॉन्च करना चाहता है और यह श्योर कर लेना चाहता है कि फाइनल जो मैन्ड मिशन होने वाला है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, उससे रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर ली जाए। अगर किसी तरह का जोखिम है तो इन 2 अनक्रूड मिशन में ही उन सारी चीज़ों को देखा जाए और परखा जाए और समय रहते उन कठिनाइयों को, चुनौतियों को समाप्त भी कर लिया जाए। हालांकि अगर बात करें इससे रिलेटेड काम की, तो इसरो ने इससे रिलेटेड जितने भी वर्क थे, चाहे वो डिज़ाइन के हो, एनालिसिस के हो और डॉक्यूमेंटेशन के हो, ये सारे काम लॉकडाउन में ही लगभग कंप्लीट कर लिए थे। बारी थी हार्डवेयर की, लेकिन हार्डवेयर की जैसा आपको पता है लॉकडाउन लगने की वजह से वो समय पे नहीं मिल पाया सप्लाई। इस वजह से ये बार बार जो इसका लॉन्चिंग डेट है फर्स्ट अनक्रूड मिशन का, वो लगभग हमेशा ही टल जाता है। बात करें इस मिशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के कुछ एस्ट्रोनॉट को, यानी कि 3 एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना और वहाँ पर कुछ पहले से डिफाइंड कुछ एक्टिविटी है जो एस्ट्रोनॉट को वहाँ करनी है, फिर उसके बाद उनको सेफली अर्थ पे लेकर आना इस प्रोग्राम का मकसद है। इसके लिए बाकायदा इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलटों को रसिया भेजकर उनकी ट्रेनिंग कराई गई है। अब उनकी ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इन 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और इसके लिए जिस रॉकेट का चुनाव किया गया है इसरो की तरफ से, वह है भारत का GSLV Mk3 और वो बहुत ही पावरफुल रॉकेट माना जाता है। प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस प्रोग्राम के लिए इसरो ने DRDO से कुछ MOU साइन किए हैं, जिसके लिए DRDO को इसरो को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर देने होंगे जो कि एस्ट्रोनॉट को अक्सर काम आते हैं। यानी कि इस प्रोग्राम में सिर्फ इसरो ही नहीं है, DRDO समेत सैकड़ों ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो भारत में काम कर रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का गगनयान प्रोग्राम सच में भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है और कोई भी नहीं चाहेगा कि ये प्रोग्राम अपने तय समय से लेट हो। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कोरोना वायरस ने अच्छों की हालत ख़राब कर दी है, तो फिर इसरो ही क्या चीज़ बचा है। लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में इसरो इस प्रॉब्लम को सुलझा लेगा और आपको गगनयान बहुत जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।